नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं हूं उपेंद्र द्विवेदी। आइए जानते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। अब प्रत्येक रविवार को होगा पूर्णतः लॉकडाउन। आवश्यक सेवाओं के अलावा बंद रहेंगे सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान। रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा ने की पत्रकार वार्ता। कहा, सरपंच से लेकर प्रधानमंत्री तक देते हैं अपराधियों को संरक्षण। रीवा पुलिस की बड़ी कार्यवाही। टीम बनाकर शहर में संचालित कबाड़ दुकानों पर दी जा रही है दबिश। और मुरैना से वाहन लेकर श्रमिकों को लेने रीवा आए वाहन चालक के साथ मारपीट व तोड़फोड़ करते हुए असामाजिक तत्वों ने की लूट। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखें। रविवार को होगा पूरी तरह से लॉकडाउन। अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाकी सभी दुकानें व अन्य प्रतिष्ठान रहेंगे बंद। नोवल कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते प्रकोप को देखते हुए मध्य प्रदेश शासन गृह विभाग द्वारा जिला कलेक्टर रीवा डॉक्टर इलैया राजा टी को पत्र लिखकर निर्देश जारी किया गया है कि अब फिर से प्रत्येक रविवार को पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा, जिसमें आवश्यक सेवाओं के अलावा समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा। मध्य प्रदेश शासन गृह विभाग से जारी निर्देशन के बाद रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी ने यह आदेश जारी किया है कि रीवा जिले के संपूर्ण क्षेत्र में प्रत्येक रविवार को सुबह 5 बजे से अगले दिन प्रातः 5 बजे तक पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा। इस अवधि में समस्त दुकानें व अन्य प्रतिष्ठान पूर्णतः बंद रहेंगे। इस दौरान कोई भी व्यक्ति आवश्यक कार्यों को छोड़कर घर से बाहर नहीं निकल सकेंगे। इस दौरान आवश्यक कार्यों से बाहर निकलने वाले लोगों को मान्यता प्राप्त परिचय पत्र भी साथ रखना होगा। इस बीच शासकीय योजनाओं से संबंधित निर्माण कार्य जारी रहेंगे। इनके अलावा यह आदेश शव यात्रा पर भी नहीं लागू होगा। लॉकडाउन के दौरान शासन की गाइडलाइन का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ धारा 188 एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 57 से 60 तथा अन्य प्रासंगिक विधियों के तहत दंडिक कार्यवाही की जाएगी। रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा ने रविवार को सिविल लाइन स्थित अपने शासकीय आवास में एक पत्रकार वार्ता आयोजित कर कोरोना संकट के बाद मोदी सरकार द्वारा जनहित में लिए गए निर्णयों एवं कार्यों पर विस्तार से प्रकाश डाला। सुनिए पत्रकार वार्ता पर सांसद ने जो सरकार की उपलब्धियां गिनाई हैं। निर्माण में सबसे पहले सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए जो योजनाएं बनाई गई हैं वो अपने आप में अप्रतिम हैं और वास्तव में ये सेक्टर ही हिंदुस्तान में कृषि के बाद औद्योगिक क्षेत्र का सबसे बड़ा रोजगार निर्माता और क्षेत्र है और इसके माध्यम से हिंदुस्तान की प्रगति की एक बहुत बड़ी रेखा खींची जा रही है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कोलेटरल फ्री लोन की घोषणा की गई है, जिसमें 1 जुलाई से अन्य व्यवसायों की 30 लाख की से अधिक इकाइयों को आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के तहत 110 लाख करोड़ रुपए के ऋण अभी तक स्वीकृत किए जा चुके हैं और 50,000 करोड़ का फंड्स ऑफ फंड्स भी बनाया गया है। एसेट्स फंड्स सब कोऑर्डिनेशन में इसको लॉन्च किया गया है। ये एमएसएमई की परिभाषा ही बदल दी गई है। पहले तो 1 करोड़ रुपए की कारोबार की सीमा थी, वो 5 करोड़ रुपए निर्धारित कर दी गई है। छोटी इकाइयों के लिए भी 10 करोड़ रुपए और 50 करोड़ रुपए की सीमा निर्धारित की गई है। मध्यम इकाइयों के लिए जो 20 करोड़ रुपए और कारोबारी की सीमा का 100 करोड़ रुपए कर दिया गया है। ग्लोबल टेंडर्स में 200 करोड़ रुपए और उसके कम वैल्यू के अनुबंध के लिए निविदाओं की अनुमति नहीं होगी, वैश्विक निविदाओं की। और इस तरह से इस सेक्टर को वैश्विक प्रतिस्पर्धा से भी दूर रखने का प्रयास किया गया है और 200 करोड़ रुपए तक का जिनका टर्नओवर है वो अपना खुद का हिंदुस्तान के अंदर ही वो प्रतिस्पर्धा करें और उसमें अपने उत्पाद की बिक्री कर सकेंगे। दूसरा है गरीब कल्याण योजना। गरीब कल्याण योजना के तहत
गांव के गरीब मजदूर किसान, इसमें सबसे पहले किसान सम्मान निधि, जो किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, इसमें उसके साथ ही साथ जन खाता, ये जो जनधन खाता धारक हैं उनके अकाउंट में पैसा 500 रुपये की 3 किस्तें। उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ रुपए से अधिक महिलाओं को 3 गैस सिलेंडर। विधवाओं व बुजुर्गों को भी 1000 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी गई। इस तरह से इसका अगर अमाउंट देखें आप तो प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि में 17,890 करोड़ रुपए किसानों को 8 करोड़ 70 लाख किसानों को दिया गया है। महिलाओं का ये जनधन। इसके अलावा रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा ने अपने चिरपरिचित अंदाज में पत्रकार वार्ता के दौरान न्याय व्यवस्था पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री से लेकर सरपंच तक अपराधियों को संरक्षण देते हैं। इतना ही नहीं, सांसद ने यह भी कहा कि मैं खुद गोली का समर्थक हूं। ऐसे अपराधियों का यही हश्र होना चाहिए। यह बात सांसद जनार्दन मिश्रा ने विकास दुबे के एनकाउंटर को लेकर कही। श्री मिश्र ने यह भी कहा कि वकील रहते हुए भी मैंने ना तो अब तक किसी अपराधी को सहायता की, ना ही किसी बलात्कारी की, ना ही इनका केस लिया। आप खुद सुनिए रीवा सांसद ने क्या कहा। प्रधानमंत्री से लेकर के और सरपंच तक ने इस व्यवस्था को जन्म दिया है और ये सारे लोग दोषी हैं, चाहे उसमें ग्राम पंचायत का पंच हो, सरपंच हो, विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, केंद्र का मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो। ये सारे लोग इस व्यवस्था के जन्मदाता हैं। जिन लोगों ने अपराधियों को टिकट दिया, अपराधियों को प्रश्रय दिया, राजनीतिक में प्रधानमंत्री तक ने अपराधियों को प्रश्रय दिया, ये इतिहास है। इतिहास में लिखा हुआ है, जनरल सिंह भिंडरावाले को इंदिरा गांधी ने प्रश्रय दिया। वो एक बहुत बड़ा गुंडा था। किसने प्रश्रय नहीं दिया? जैल सिंह ने प्रश्रय दिया। किन किन तमाम नक्सलाइट्स को किसने प्रश्रय नहीं दिया? कम्युनिस्टों ने नक्सलाइट को प्रश्रय दिया। यहाँ तमाम जाकर के पूरे देश में नक्सलाइट फैला है। अर्बन नक्सलाइट्स को जेएनयू के प्रोफेसर फैला रहे हैं। कौन दोषी है इसके लिए? ये अपराधियों को संरक्षण देने का काम तो प्रधानमंत्री से लेकर के ग्राम पंचायत के पंच ने किया और प्राइमरी स्कूल के मास्टर से लेकर के और यूनिवर्सिटी के कुलपति ने किया। मैं डंके की चोट पर बोलता हूँ और उसमें मुझको भी आप शामिल कर लेंगे तो मुझको कोई आपत्ति नहीं। गुटबाजी का शिकार तो नहीं हो रही है, लेकिन कांग्रेस से सीख लेनी जरूर चाहिए। बटनवारा शुरू हो गया। मैं तो प्रबल समर्थक हूँ और मेरे मुंह से कभी कभी आप लोगों ने भी सुना है। किसके समर्थक है? विकास दुबे के, पुलिस के, गोली के अपराधी को। तो ये तो न्याय तंत्र का वो है कि आप छोड़िए। इंग्लैंड का जो कानून हमने बना लिया है, इंग्लैंड में 80% कन्विक्शन है और यहाँ 7% है, 2% है। सारे गोली दांग के करपटी में रह के कहते बोलो पुलिस वाले का मार डाली नो, पुलिस थाने में मार डाली हुआ और पुलिस वाले को उनको आवाज नहीं दी। इससे बढ़िया कोई तरीका नहीं है। तमाम पूरे आपके मन में भी अच्छा उत्साह होगा कि अच्छा मारे। सामाजिक अराजकता के देन हम सब आप हैं, मैं भी उसमें एक अधिकतर मैं 95% नागरिक उसके सहभागीदार। समाज प्रणाली कमजोर, जहाँ कहीं मारा गया, मार डाला गया, अच्छा किया गया, लेकिन जो मूल प्रश्न है न कानून व्यवस्था खराब है, न शासन व्यवस्था खराब है समाज व्यवस्था। वो व्यवस्था खराब है कि जो गवाह बदलता है और हम सब मिलकर के उसको बदलाते हैं। लगातार बढ़ रही चोरियों को देखते हुए रीवा एसपी ने छेड़ी मुहिम। शहर में संचालित कबाड़ की दुकानों पर एक साथ दबिश देने के लिए दिए गए निर्देश। इस काम के लिए समस्त थानों के थाना प्रभारियों की टीम गठित की गई है। वहीं गठित टीम द्वारा एक साथ दबिश देकर शहर के कई कबाड़ की दुकानों में कार्यवाही की गई। इस कार्यवाही के बाद कबाड़ दुकान संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। इधर पुलिस की लगातार कार्यवाही जारी है। पुलिस का ऐसा मानना है कि जिले भर में होने वाली बाइक चोरी समेत तमाम बड़ी चोरियों का सामान इन्हीं कुछ कबाड़ दुकानों का व्यापार करने वाले दुकान संचालकों द्वारा खपाया जाता है। इस बात को गंभीरता से लेते हुए रीवा एसपी राकेश कुमार सिंह ने जिले भर के समस्त थाना प्रभारियों की टीम गठित कर कबाड़ की दुकानों पर दबिश देकर कार्यवाही किए जाने का निर्देश जारी किया है।
इसी कड़ी में शनिवार को गठित टीम द्वारा शहर के विभिन्न हिस्सों में संचालित कबाड़ की दुकानों में दबिश देकर कार्यवाही की गई। पुलिस को दबिश के दौरान कई दुकानों में 2 व्हीलर 4 व्हीलर समेत अन्य बड़े वाहनों के नए व पुराने पार्ट्स मिले हैं, जिसमें से किसी के भी दस्तावेज दुकान संचालकों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए गए। आपको बता दें कि इस तरह की मुहिम इसके पूर्व भी कई बार चलाई गई, लेकिन महज औपचारिकता बनकर रह गई। अब देखना यह होगा कि एसपी राकेश कुमार सिंह इस दिशा में कितनी सफलता हासिल करते हैं। यह तो आने वाला वक्त ही तय करेगा, किंतु इस दिशा में अगर पुलिस सख्ती से कार्यवाही करे व सही तरीके से पूछताछ की जाए तो कई बड़ी चोरियों के खुलासे हो सकते हैं। ये जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे नवागत पुलिस अधीक्षक महोदय श्री राकेश कुमार सिंह जी के मार्गदर्शन में और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री अश्विन कुमार वर्मा के मार्गदर्शन में ये शहर के जो प्रमुख कबाड़ियों की दुकान है उनमें से 10 दुकानों को चिन्हित किया गया है और एक एक दुकान में एक एक थाना प्रभारी की ड्यूटी लगाई गई है। वो थाना प्रभारी जाकर के दुकानों में ये चेक करेंगे कि क्या दुकानदार द्वारा किसी तरह का कोई चोरी का माल खरीदा जा रहा है कि नहीं खरीदा जा रहा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रीवा शहर में मोटरसाइकिलों की चोरी बहुत होती है। इसके अलावा और बहुत सारा सामान, दरवाजे, खिड़की, टिल्लू पंप, इस तरह की बहुत सारी चोरियों की रिपोर्टें आती रहती हैं। तो ऐसी सूचना मिल रही थी कि ये कबाड़ियों द्वारा ऐसा सामान चोरी को खरीदा जाता है, तो इसी कारण जो चोर चोरी कर रहे हैं। इसी सिलसिले में ये जांच जो है आज की जा रही है और जिनके यहाँ भी चोरी का माल मिलता है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चेकिंग चल रही है। अभी जिनके यहाँ कुछ सामान मिला भी है, तो जैसे मैं अभी परवेज की दुकान में खड़ा हूँ, यहाँ पे कुछ सामान मिला है जो पुरानी मोटरसाइकिलों के पार्ट्स मिले हैं। अब इनको हम मौका देंगे कि ये बताएं कि इनको मोटरसाइकिल के पार्ट्स कहाँ से प्राप्त हुए हैं। अगर ये इसका उत्तर अगर समाधान कारक नहीं रहता है तो इसके खिलाफ निश्चित ही कार्रवाई की। मुरैना से रीवा श्रमिकों को लेने आए वाहन चालक के साथ बदमाशों ने की मारपीट, गाड़ी में तोड़फोड़ की गई, साथ ही चालक के पास से 2000 रुपये छीनकर असामाजिक तत्व वहां से भाग निकले। रीवा शहर में असामाजिक तत्वों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि दिन दहाड़े लूट व मारपीट समेत अन्य आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने में जरा भी संकोच नहीं करते। ताज़ा घटनाक्रम है शहर के अस्पताल चौक स्थित धुबिया टंकी मार्ग का, जहां दिन दहाड़े आपराधिक प्रवृत्ति के कुछ युवक पल्सर मोटरसाइकिल सवार होकर आए और मुरैना से श्रमिकों को लेने रीवा पहुंचे दीवान कुशवाहा से मारपीट कर उसकी गाड़ी का शीशा तोड़ दिए और उसके पास रखे 2000 रुपये लेकर मौके से चंपत हो लिए। अब इस युवक के पास खाने पीने तक के लिए पैसे नहीं हैं। अब सवाल यह उठता है कि दिन दहाड़े शहर में ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, वो भी भीड़ भाड़ वाले इलाके में, लेकिन सुरक्षा का दम भरने वाली पुलिस कहीं दिखाई नहीं देती है। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई अहम सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या नाम है तुम्हारा भैया? दीवान कुशवाहा। कहाँ से आए हो? एमपी से, मुरैना जिला। काहे के लिए यहाँ आए थे? मजदूर आदमी के लेने के लिए आया था। तो यहाँ मजदूर के लेने आए थे, तो क्या घटना घट गई तुम्हारे साथ, बताओ। मेरा शीशा फोड़ दिया मेरा और ऊपर से 2000 रुपये लेके गया। आपको आपसे छीन लिया जबरदस्ती? हाँ, छीन लिया जबरदस्ती। और आपको मारा भी है? मारा भी है। क्यों मारा है आपको? तो गाड़ी थोड़ा सा पीछे टच कर दिया। गाड़ी छुआ दिया? हाँ, छुआ दिया उसने। हाँ, तो फिर मेरा शीशा तोड़ दिया ऊपर से। उसको पहचानते हो आप? क्या नाम है? हाँ, पहचानता हूँ ना। नहीं, चेहरे से नाम जानते हो? जानता हूँ ना। क्या नाम है उसका? सालू कौन सा? अच्छा, यहाँ के लोगों ने बताया कि वही है वो। हाँ, है ना? आप तो बाहर ही हो। हाँ, मैं तो बाहर का हूँ। तो आपके पास पैसे वैसे कुछ नहीं है? अब मेरा पूरा पैसा लेके गया वही। 2000 रुपये लेके भाग गया। मारा भी है आपको? मारा भी है। थाने में अभी फोन किया आपने? अभी नहीं किया है। शीशा तोड़ दिया उसने। हाँ, मुक्का से दिया। वो काहे से था? वो भाग गया? पार्सल से। पार्सल गाड़ी लिया था वो? हाँ, पार्सल गाड़ी। किधर गया है वो? उतर गया बस स्टैंड साइड में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के 100 दिन का कार्यकाल पूरा होने पर उनकी उपलब्धियों को जनता के बीच बताने भारतीय जनता पार्टी नेता व कार्यकर्ता शहर से लेकर गांवों तक आम सभा के माध्यम से लोगों को उपलब्धियां गिना रहे हैं। इसी कड़ी में रीवा विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी कुशवाहा ठाकरे नगर मंडल के वार्ड क्रमांक 38 में आम सभा का आयोजन किया गया। सभा में मुख्य अतिथि के तौर पर रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल उपस्थित रहे तथा शिवराज के 100 दिनों के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई। इस अवसर पर इनके अलावा मंडल अध्यक्ष प्रकाश सोनी,
पूर्व निगम अध्यक्ष सतीश सोनी, दीनदयाल नगर मंडल अध्यक्ष शिवम द्विवेदी समेत अन्य नेता व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सर्व कल्याणकारी ब्राह्मण संघ द्वारा रोपे गए पौधे। शनिवार को त्रिदंडी मठ वैष्णव आश्रम गोविंदगढ़ में सर्व कल्याणकारी ब्राह्मण संघ द्वारा पौधारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान अपर कमिश्नर समेत संगठन पदाधिकारियों द्वारा पौधे रोपे गए पौधों में प्रमुख रूप से फलदार पौधे शामिल हैं, जिसमें आम, अमरूद, नींबू, पीपल, बरगद, आंवला, बेल आदि के पौधे शामिल हैं। इस अवसर पर सर्व कल्याणकारी ब्राह्मण संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव शुक्ला तथा अपर कमिश्नर भगत सिंह कुलेश के अलावा श्री शेषमणि दासाचार्य जी महाराज, नीरज दुबे, आनंदत मिश्रा, सुरेंद्र शर्मा, सज्जन सेन, दुर्गेश पांडे आदि लोग शामिल रहे। रॉयल राजपूत संगठन द्वारा कोरोना संक्रमण से बचाव की दिशा में जागरूकता अभियान चलाने, कैंप लगाकर लोगों को मास्क लगाने और फिजिकल दूरी बनाने को लेकर जागरूक किया गया। रॉयल राजपूत संगठन रीवा जिला इकाई के तत्वावधान में शनिवार को बिछिया थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम लक्ष्मणपुर में एक जन जागरूकता कैंप आयोजित किया गया, जिसके माध्यम से ग्रामवासियों को जागरूक किया गया। इतना ही नहीं, मास्क भी वितरित किए गए। इस दौरान बिछिया थाना प्रभारी जगदीश सिंह ठाकुर मौजूद रहे तथा विश्वव्यापी इस महामारी से बचने लोगों को मास्क लगाने, फिजिकल दूरी बनाने सहित बिना मास्क व बिना काम के घर से न निकलने की सलाह दी। इस दौरान संगठन के कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे। सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिया है मार्च में पहले तो 100 रुपये चलाने। तो मेरी हिकमत अमली है कि मैं जानता हूँ कि हर आदमी मास्क नहीं पहन सकता, गरीब है, कहाँ से पैसा लाएगा। तो मैं सोचता हूँ यार कुछ देर बैठाता हूँ, छोड़ता हूँ, ये मेरा कारण। मैं चाहूँगा तो परिधान कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा परिधान किसी से करूँगा? ये तो आप लोगों को बनाना समझिए। मास्क बड़ी सी तौलिया मान लो, रुमाल मान लो, तो ये चीज आपको करना है। और इसमें क्या है, आप अगर नहीं करेंगे तो प्रशासन आने वाले टाइम पर सख्त हो जाएगा, फिर लॉकडाउन लग जाएगा। लॉकडाउन लगेगा अगले बार तो बहुत परेशानी लगेगा, है ना। अभी संडे कल बंद है पूरा, कल संडे स्पेशल वाला लॉकडाउन है, मतलब कोई विज्ञान तो दिक्कत वाला काम है। तो ये रीजन पब्लिक खुद तैयार कर रही है, आम आदमी खुद बना रहा है उस चीज को कि लॉकडाउन बने। अगर मास्क हम क्या करते हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ो वाले फेंक दो उसको। फिर क्या होता है, वहीं प्रशासन देखता है, प्रशासन से खबर जाती है, फिर वरिष्ठ अधिकारियों को जाती है, फिर कलेक्टर साहब या कमिश्नर साहब के पास जाती है, फिर वो लोग माहौल गिर करते हैं, यार क्या प्रशासन क्या कर रहा है, कोई कानून हो रहा है। और पता चला 27 होगा तो 28 होगा, फिर जिससे हाथ रख दोगे एक्सीडेंट में आप वो कोरोना पॉजिटिव मिल रहा है। आप दिमाग में सेट कर लो, जिससे हम लोग क्या करते हैं, जो बीमार हुआ अंडा भर्ती हुआ वो कोरोना पॉजिटिव मिलता है। इसका मतलब आप ये लगा लो कि ये तो जिसको हम पकड़ते हैं वो मिलता है, और जिसको नहीं पकड़ रहे घूम रहा है ना। मतलब ये बीमारी ऐसी है कि इसका कोई इलाज नहीं है, कोई इलाज नहीं है अभी, लगभग सभी लोग जानते हैं, है ना। मेरे से अच्छा जानते हैं, है ना। मैं सुनता रहता हूँ लोगों की बातें, मेरी अच्छी राजनीति कर लेते लोग बात। तो भैया मेरा सिर्फ इतना कहना है कि अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए अपना कर लो। आप नहीं करोगे तो क्या है, अपने यहाँ की जनसंख्या जानते कितनी है, किसी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। जिस दिन आप पॉजिटिव हो जाओगे, आपका बेटा, आपके पिता, आपकी माता, आपको कोई टच करने को तैयार नहीं है। स्थिति रहती कोरोना में, आपने देखा होगा। मतलब वैसे तो दूरी वैसी रहती है, लेकिन अगर बोला जाए कि भैया उठा के रख दो तो फिर वो हाथ नहीं लगाता है। अभी लग रहा है जिसको साथ हुआ है, अच्छे बड़े बड़े लोगों के साथ हुआ है। अभी हमारे यहाँ एक ऐसे साथ को 10 से स्टार्टिंग में उनके साथ हो गया, ऐसे साथ को मतलब दोस्त आप समझ सकते हैं कि उनसे बात करने के लिए 5 घंटे तक बंदे को पानी नहीं दिया गया। वो चाहे तो पानी के पिछड़ी को चाहे वो ले सकता था, लेकिन किसी ने टच नहीं किया। और अब अंत में आज की प्रमुख खबरें एक बार फिर। अब प्रत्येक रविवार को पूर्णतः लॉकडाउन, आवश्यक सेवाओं के अलावा बंद रहेंगे सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान। रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा ने की पत्रकार वार्ता, कहा सरपंच से लेकर प्रधानमंत्री तक देते हैं अपराधियों को संरक्षण। रीवा पुलिस की बड़ी कार्यवाही, टीम बनाकर शहर में संचालित कबाड़ दुकानों पर दी जा रही है दबिश। और मुरैना से वाहन लेकर श्रमिकों को लेने रीवा आए वाहन चालक के साथ मारपीट व तोड़फोड़ करते हुए असामाजिक तत्वों ने की लूट। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। देखते रहिए रीवा दर्शन, दीजिए हमें इजाजत, नमस्कार।